हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। स्ट्रेट लाइन टॉपिक चल रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट पढ़ाई करेंगे। तो कल जो लेक्चर हुआ था हमारा स्ट्रेट लाइन का, उसके अंदर हमने बहुत कुछ नई चीजें सीखी थी। अब उससे जस्ट आगे चलेंगे, एक बार थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने लास्ट में जो कंसेप्ट किया था वो डिस्टेंस फॉर्मूला किया था। आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो काफी नहीं आईआईटी के लिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बुक्स में है उससे भी एक्स्ट्रा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स हमें पढ़नी पड़ेंगी, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीचर्स हमें मिल जाएं जो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए एक बार रिविजन मार लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा? ये कब था? जब कार्टेशियन प्लेन होगा। कार्टेशियन प्लेन के लिए क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये कब था? जब कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है। और जब ओब्लिक प्लेन की बात होगी तब फॉर्मूला क्या था? उस टाइम पर d हमारा क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस में x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 कोस ओमेगा का अंडर रूट। ये कब था? जब ओब्लिक प्लेन होगा, उस टाइम पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ओब्लिक प्लेन मतलब दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल होगा। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, ये एंगल ओमेगा है, ये क्या है? y, और ये x है। इसके बारे में कल बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और इसका डेरिवेशन भी निकाल चुके हैं कि ये फॉर्मूला आता कहां से है, इसका लिंक कहां से? ट्रिग्नोमेट्री से है, कोसाइन फॉर्मूले से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, कुछ एक दो बात और है वो बता देता हूं। अगर हमें, अब हम इसमें चलते हैं ज्यादातर। ठीक है, पहले ही बताया था 95% इसमें चलते हैं, 5% इसमें बात होती है, यानी कि इसमें या फिर पोलर फॉर्म में या पोलर कोऑर्डिनेट में या पोलर प्लेन में। ठीक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अभी उसके बारे में डिस्कस करने का टाइम नहीं आया है। तो एक चीज, पहला पॉइंट लिख लो। अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1 0 एंड x2 0 कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे कि सर x2 माइनस x1 हो जाएगी। ठीक है, पर x2 माइनस x1 नहीं होगी बेटा। इसको किस में लिखेंगे? मॉडुलस में लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट हैव नेगेटिव साइन, ये हमें पता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 0 y1 एंड 0 y2। ठीक है, 0 y1 एंड 0 y2, तो इसके भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? ये आएगी y2 माइनस y1 मॉडुलस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2। ठीक है, मॉडुलस में। और इसको ऐसे लिख सकते हो y1 माइनस y2, क्योंकि मॉडुलस में जो भी क्वांटिटी निकल के आएगी फाइनल तो क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। और मॉडुलस क्या काम करता है? कल बताया था, एक ऐसी मशीन है मॉडुलस जिसके अंदर नेगेटिव चीज डालेंगे और पॉजिटिव बाहर निकालेंगे। क्लियर है? चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब ये तो एक क्विक रिवीजन था जो कल पढ़ा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन देखना आपको किस लेवल तक मैं क्वेश्चन लेके जाता हूं, और आपका दिमाग ओपन हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन भी हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, शुरुआत करेंगे आसान आसान क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हम हमारे आगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 इफ द डिस्टेंस बिटवीन। देखो क्वेश्चन सिंपल सिंपल लेंगे पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 if the distance between point, if the distance between points x1 comma 2 and 3 4 and 3 4 इज 8। क्या दे रखी है? 3 4, इनके बीच की डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है? 8 दे रखी है। तो यहां से x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है ये क्या है? d। ये क्या है? x1 है, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, और ये क्या है? y2। फॉर्मूले में पुट करेंगे d इक्वल टू वट? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में
y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? अब बस टी की जगह 8 पुट करेंगे, x2 कितना 3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में ये कितना है y2 कितना 4 माइनस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर ऐसे स्टेप नहीं करेंगे डायरेक्ट, ये दो स्टेप तो करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर ये दो स्टेप भी कर रहे हैं तो आईआईटी के लिए बने ही नहीं है। क्लियर बेटा? अगर आप ये दो स्टेप कर रहे हो हर एक क्वेश्चन के अंदर तो मतलब आप आईआईटी के लिए अभी तैयार नहीं हो, पहले तैयार हो आईआईटी के लिए, फिर आईआईटी की तैयारी करना। क्लियर? तो यहां से क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे कितना 64 इक्वल टू 3 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में ये 4 माइनस 2 का यानी कि 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे चल के हम, क्या इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 4 को इधर ले आते हैं तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा, यानी कि 4 गायब हो गया। इसको ओपन करेंगे 9 प्लस x1 का स्क्वायर और क्या बचेगा माइनस में 6x1 इक्वल टू कितना है 60। अभी 60 को इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 और माइनस का 6x1 और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा माइनस का 51 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या माइनस का 51 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी यानी कि 6 प्लस माइनस अंडर रूट में इसका स्क्वायर कितना 36 और प्लस में कितना आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना आएगा ये 204 यानी कि 4ac और डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना 240, अंडर रूट में 240 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 240 को अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा भाई 4, 4√15 आएगा, यानी कि 6 प्लस माइनस 4√15, 4√15 ही आएगा ना। इसको तोड़ेंगे तो ये 8 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 8 3 24 और 10 240, तो ये कितना बाहर आएगा 8 दूनी 16 4, हाँ 15 ही बाहर आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x1 किसके बराबर आएगा, x1 आएगा 3 प्लस माइनस 2√15। ये हमारे पास क्या आ जाएगी x1 की क्या कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आएगी। 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिनसे उन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या मिलेगी 8 मिलेगी। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। अब लेवल आगे बढ़ाते हैं, लेवल को अप करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ए लाइन ऑफ द लेंथ 10 एंड वन एंड इज एट द पॉइंट, क्या दे रखा है क्वेश्चन देखो, ए लाइन ऑफ द लेंथ 10, ठीक है लेंथ 10 दे रखी है एंड वन एंड एट द पॉइंट, एंड वन एंड एट द पॉइंट, एट द पॉइंट 2 - 3, क्या दे रखा है 2 - 3, इफ द एब्सिका, इफ द एब्सिका if the abscissa sorry if the abscissa of the other end of the other end is 10, ठीक है ये 10 दे रखा है, ये भी प्रूव दैट ऑर्डिनेट मस्ट बी, प्रूव दैट ऑर्डिनेट मस्ट बी 3 and -9, 3 और
-9, यानी कि यही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो प्रूव कर देंगे आसानी से, क्योंकि हमें पता है क्या दे रखा है, डिस्टेंस, लेंथ दे रखी है किसकी, दो पॉइंटों के बीच की। तो एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो हमारे पास क्या है 2 और -3, और दूसरा क्या दे रखा हमें, दूसरा हमें दे रखा उसका एबसी का दे रखा है, यानी कि x2 दे रखा है कितना 10, और निकालना क्या है y2 निकालना है, क्या निकालना है y2 निकालना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 10। बस फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, इसका स्क्वायर हमें पता है, दोनों साइड स्क्वायर करने का तो कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 100 इक्वल टू दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस में दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि y2 प्लस में 3, और इसका स्क्वायर कितना आएगा y2 का स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में 6 y2। ठीक है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कितना बचेगा y2 का स्क्वायर, और ये उधर जाएगा 36, 36 में से 9 चला गया कितना बचेगा 25 36 में से 9 चला गया कितना बचेगा 27 बचेगा, 27 किसका माइनस का, यानी कि प्लस में 6y2 और माइनस में 27 इक्वल टू कितना 0। अब इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर बन सकते हैं, कैसे बनाएंगे y2 का स्क्वायर प्लस में 9y2 और माइनस का 3y2 माइनस का 27 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा y2 कॉमन आएगा तो y2 प्लस 9, यहां से माइनस का 3 कॉमन आएगा y2 प्लस का 9 इक्वल टू 0, और यहां से फैक्टर क्या बन गए, एक बन गया y2 प्लस 9 इंटू में y2 माइनस 3 इक्वल टू 0, देन y2 इक्वल टू 3 और माइनस का 9। प्रूव हो गया। y2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे चुटकियों में सोल्व करेंगे, वो कब सोल्व करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेंगे। क्लियर है, ये चीज में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब एक और एप्लीकेशन यूज करते हैं किसकी, डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत चीजों में यूज होगा बेटा, बहुत चीजों में। अभी मैं बताऊंगा आपको, जब हम कोऑर्डिनेट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे उनमें हर एक कोऑर्डिनेट फिगर को प्रूव करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी एक एप्लीकेशन और कर लेते हैं, उसके बाद हम कहां चलेंगे, कोऑर्डिनेट फिगर्स में चलेंगे। सॉरी जियोमेट्रिकल फिगर, कोऑर्डिनेट फिगर नहीं, जियोमेट्रिकल फिगर, जियोमेट्रिकल फिगर में। ठीक है, एक चीज बताओ, हमने सभी ने एक चीज तो पढ़ी होगी, ये ट्रेंगल होता है, ठीक है, और इसके वर्टिसेस से पास होने वाले सर्कल को क्या कहते हैं हम, सरकम सर्कल। क्या कहते हैं, सरकम सर्कल कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है, सरकम सर्कल का एक सेंटर होता है, इसको क्या कहते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर इसको बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। तो एक चीज बताओ, इस वर्टिसेस से इसकी डिस्टेंस, इस वर्टिसेस से इसकी डिस्टेंस और इस वर्टिसेस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये पॉइंट अगर मान लेते हैं ओ है, क्या है ये ओ है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी आर आर आर, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो अगर हमें तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं तो हम उसका सरकम सेंटर निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, यानी कि ज्यादातर यूज कहां पर होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का, सरकम सेंटर के क्वेश्चनों में होगा, सरकम सेंटर के क्वेश्चनों में। इसका मेन एप्लीकेशन यही है, मैं आपको बता रहा हूं। जो इसमें क्या होगा, ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ। ठीक है, ये तीनों को इक्वल रखेंगे, किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे आसानी से कोऑर्डिनेट। कैसे आएंगे वो देख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, अभी देखते हैं कैसे आएंगे। इसके लिए हमें एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, क्वेश्चन है फाइंड circumcenter of a triangle having vertices, वर्टिसेज क्या दे रखे हैं, ए दे रखा है -1 5, बी दे रखा है 5 -1 और सी दे रखा है 6 6। क्या दे रखा है 6 एंड 6। तो इसके सरकम सेंटर के क्या निकालने हैं, हमें वर्टिसेज निकालने हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे निकाले, अरे बताए तो अभी अभी, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आंसर आएगा। कैसे अप्लाई करेंगे, हमें पता है क्या है, ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ। ठीक है, तो यहां से एक चीज और भी क्लियर हो गई, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर इक्वल टू
सी ओ का स्क्वायर भी होगा, होगा कि नहीं होगा। और ओ के कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो क्या मान ले, एक्स एंड वाई मान लेते हैं, एक्स एंड वाई मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है कितने हैं, -1 एंड 5। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, -5 एंड -1। और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, 6 है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी बेटा, क्या कहलाएगी वो, AO। AO क्या आएगी, AO यानी कि AO का स्क्वायर कर देंगे। AO का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, क्या आएगा, x-3 यानी कि x+1 हो जाएगा। x+1 का स्क्वायर प्लस में y-5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BO। यानी कि x-5 के स्क्वायर और प्लस में y+1 के स्क्वायर के बराबर इक्वल टू CO का स्क्वायर। CO क्या होगा, x-6 का स्क्वायर, x-6 का स्क्वायर प्लस में y-6 के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है। अब किन्हीं दो को लेंगे, इन दो को लेके सोल्व करेंगे पहले, तो इन दो को लेके सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, x² प्लस का 1 और प्लस का 2x। देखो मैं यहां पर भी आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी यानी कि उसको छोड़ देना है, उससे डायरेक्ट एक छलांग लगानी है आपको हमेशा। कौन से स्टेप पे, तीसरे या चौथे स्टेप पे। कैसे, x² प्लस 1 प्लस 2x, इसको सोल्व करके आया, प्लस में आगे वाले को सोल्व करेंगे तो y² प्लस का 25 माइनस का 10y इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, x² प्लस का 25 माइनस का 10x प्लस में y² प्लस का 1 और प्लस का 2y आया। अब हमें एक चीज देखो, यहां पर x दिख रहा है, इसका स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर x दिख रहा है, इसका स्क्वायर दिख रहा है, मतलब x से x तो कैंसिल होगा और हो भी रहा है, x² से x² कैंसिल हो रहा है, y² से y² कैंसिल हो रहा है, 25 से 25 कैंसिल हो रहा है और 1 से 1 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब क्या करें, 10x को इधर लेके आए तो 10 प्लस 2x कितना बनेगा, 12x इक्वल टू 10y को उधर ले जाएं, 10 प्लस 2y यानी कि क्या बनेगा, 12y। यहां से एक चीज क्या आ गई, x इक्वल टू y आ गई, यानी कि इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, तो इसके जब इन दोनों को इक्वल करेंगे ना, जब इन दोनों को इक्वल करेंगे या इन दोनों को इक्वल करेंगे, उस टाइम पर हम क्या करेंगे बेटा, हम ये स्टेप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो क्या बच रहा है, यानी कि x² से x² कैंसिल होगा, यहां पर x² आएगा, नहीं लिखेंगे, क्या आएगा, प्लस का 25 आएगा, लिख दिया, माइनस का कितना आएगा, 10x आएगा, लिख दिया, यहां से क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा और प्लस का 2y आएगा, लिख दिया, खत्म। x² पहले ही हटा दिए, यहां से क्या आएगा, x² आएगा, नहीं लिखेंगे, 36 माइनस का 12x, यहां से क्या आएगा, प्लस का 36 और माइनस का 12y आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे, ये 12x है, इसको इधर लेके आएंगे, इधर माइनस का 10x है, तो 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा, 2x। ठीक है, ये माइनस का 12y है, इधर आएगा क्या होगा, प्लस का 14y। ठीक है, और ये 36 36 72, 72 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा, 72 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 46 बचेगा, कितना बचेगा, 46, और वो भी अगर इसको उस साइड ले जाए तो कितना हो जाएगा, 46। तो यहां से हम इसको 2 से भाग कर सकते हैं, जब 2 से भाग करेंगे तो सिंपल सा क्या बनेगा, x प्लस में 7y इक्वल टू 23 बन रहा है, क्या बन रहा है, x प्लस में 7y इक्वल टू 23 बन रहा है। पर हमें एक चीज पता है, x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, y, तो ये कितना हो जाएगा, 8y इक्वल टू 23, देन y की वैल्यू क्या आएगी, 23/8 आएगी, y की वैल्यू 28/3 है, तो x की कितनी होगी, x की भी क्या होगी, x भी क्या होगा, 23/8 और y भी क्या है, 23/8। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इज, क्या हो जाएंगे हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है, 23/8 और y की वैल्यू भी कितनी है, 23/8। दिस इज द राइट आंसर। देखो कितनी नई चीजें सीखी हैं, एक तो इस टाइप का हमें दिखे तो x² y² को हवा में उड़ा देंगे, ठीक है, हमें क्या करना है एज ए इंजीनियर, यानी कि एज ए IITian सोचना है, सोच ऐसी होनी चाहिए एज ए IITian। जैसे चीजें, बहुत सारी चीजें होती है कॉम्प्लिकेटेड, उनमें से छाट छाट के हटाओ ना, काम काम की चीज को लेके आओ, ताकि हमारा सॉल्यूशन हो वो कुछ ऐसा साफ साफ दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, यानी कि धुंधलापन दिखाई दे, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो चीजों को क्या करेंगे, क्लियरली करेंगे। क्लियर है भाई, कोई डाउट है, नहीं होगा, क्योंकि होगा ही नहीं, हमें पता है डाउट होगा नहीं ना। चलो
अब एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ठीक है, देखते हैं आप कितना दिमाग लगा सकते हो। एक क्वेश्चन और है, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से है, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखो, आप देख लो अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है ना, वो हार्ड क्वेश्चन है हमेशा, उसके अंदर पैतरे लगाने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो अगला जो क्वेश्चन दे रखा, वो दे रखा है लेट ए 3 4 and b is a variable point on line and b is a variable point on line मॉडुलस x इक्वल टू 6। क्या कह रहा है? मॉडुलस x इक्वल टू 6 इफ ab is less than equal to 4। क्या कह रहा है? ab is less than equal to 4, find possible integral value of b, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b, यानी कि b की इंटीग्रल वैल्यू बतानी हमें पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल जितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो बतानी है। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पॉइंट है a, उसके कोऑर्डिनेट 3 4 दे रखे हैं, और b एक वेरिएबल क्या है? पॉइंट है, जो कि मॉडुलस x इक्वल टू 6 के ऊपर लाई कर रहा है। अब आप बोलोगे सर हमें तो x इक्वल टू 6 का पता है कि x इक्वल टू 6 लाइन कैसी होती है, ये मॉडुलस x इक्वल टू 6 का क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू प्लस का 6 एंड x इक्वल टू माइनस का 6, बोथ लाइन क्या है? दो लाइन की इक्वेशन है ये, एक साथ दो लाइन की, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये चीज क्लियर हो गई। पहली बात तो मॉडुलस क्लियर हो रहा है आपका पहले से क्लियर था, तो भी रिवीजन हो रहा है, दिमाग में पड़ रहा है कि हाँ ये चीज यहाँ पर यूज ऐसे हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 4, क्या कह रहा है? ए बी इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 से छोटी या 4 के बराबर होनी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए डिस्टेंस। किसकी? ए और बी पॉइंट की डिस्टेंस है वो 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 4 से 4 तक हो सकती है पर 4 से बड़ी नहीं हो सकती। फाइंड पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कल्पना करेंगे चीजों की, क्योंकि कल्पना मात्र से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे हमें एक चीज पता है, पहले फोटो बना लेते हैं, कैसा है पॉइंट, ठीक है, ये क्या हमारा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो 3 और 4 पॉइंट कहां पर होगा बेटे? यहां पर हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है? 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 है। तो अब एक चीज बताओ, x इक्वल टू 6 लाइन कहां से जाएगी? x इक्वल टू 6 लाइन कहां से जाएगी? x इक्वल टू 6 लाइन कहां से जाएगी? यहां से ये कितना है? ये 3 0, और ये इतना ही डिस्टेंस पे यहां पर क्या होगा? 6 एंड 0, और इससे पास होने वाली लाइन क्या होगी? क्या होगी बेटा? x इक्वल टू 6, क्या होगी? x इक्वल टू 6। और ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिलेगा -6 इक्वल टू 0, और इसके पास होने वाली लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये लाइन क्या होगी? x इक्वल टू -6, ठीक है, क्लियर है। अब एक पॉइंट ले, यानी कि जो पॉइंट है बी वो इस लाइन पे है या इस लाइन पे है, ठीक है, इस लाइन पे कहीं पर भी है, हम बोलेंगे यहां पर है बेटा, ठीक है, यहां पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 6 एंड वाई, क्योंकि 6 इस लाइन के ऊपर x तो क्या रहेगा? हमेशा 6 रहेगा, इसलिए तो ये x इक्वल टू 6 है, ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 6 है, यानी कि इस पे कहीं पर भी चले जाओ आप, इस लाइन पे x क्या रहेगा? 6 रहेगा। अब बोलोगे सर मैं तो पॉइंट यहां पर ले लूंगा, यहां पर लोगे तब भी बेटा 6 एंड y आएगा, क्योंकि x तो हमेशा 6 रहेगा, चाहे आप यहां पर ले लो तब भी क्या आएगा? 6 है एंड y आएगा। y वेरिएबल है, x तो फिक्स करके दिया है अगले ने, और इस लाइन के ऊपर लेंगे पॉइंट तो क्या आएगा? -6 एंड y, कहीं पर भी ले लो आप, -6 एंड y, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि या तो वो पॉइंट इस लाइन पे या इस लाइन पे है, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 4 से छोटी है,
4 से छोटी है, तो ये कितना है 0 0 है। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, यही होगी ना। पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 हो गई, तो मतलब कि ये लाइन तो कट हो गई। इस लाइन के ऊपर तो कोई पॉइंट पॉसिबल है ही नहीं जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 4 से छोटी हो। अब बात करते हैं इसके ऊपर, इस पे, इसके ऊपर कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर, यानी कि हम क्या करेंगे, ये पॉइंट वेरिएबल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, दिस माइनस दिस, यानी कि 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस में दिस माइनस दिस, यानी कि y माइनस 4 का स्क्वायर का अंडरूट, y माइनस 4 के स्क्वायर का अंडरूट लेस देन किसके बराबर होना चाहिए, 16 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 16 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या, अंडरूट सॉरी 4 दे रखा था ना, 4 से तो अंडरूट हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, 9 को उधर ले जाएंगे तो y माइनस 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस 4 का स्क्वायर किसके बराबर, 9 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। क्या बचेगा बेटा 7 बचेगा, क्या बचेगा 7 बचेगा। और जब हम इसका अंडररूट दोनों साइड ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 4 का मॉडुलस इज लेस देन रूट 7, क्या आएगा रूट 7। और ये क्या आएगा, मतलब y माइनस 4 इज लेस देन प्लस माइनस रूट 7, क्या आएगा प्लस माइनस रूट 7 से छोटा आएगा। तो यहां से हमें एक चीज पता लग गई कि y किससे बिलोंग करेगा, 4 को उधर लेके जाएंगे तो y किससे बिलोंग करेगा, 4 माइनस रूट 7 इज ग्रेटर देन इक्वल, इज लेस देन इक्वल टू y एंड इज ग्रेटर देन इक्वल, इज y इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस का रूट 7। तो हमारे पास y की इतनी वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई y की, y इस इन दोनों के बीच में लाई करेगा, किसके बीच में, 4 माइनस रूट 7 लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन 4 प्लस रूट 7। और रूट 7 की वैल्यू क्या होती है, रूट 7 की वैल्यू क्या होती है बेटा, लगभग लगभग ये मान लो 2.6 लगा लेते हैं, कितनी होती है 2.6 के आसपास होती है। तो यहां से 4 माइनस 2.6 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन 4.2.6। तो यहां से इसको निकालेंगे तो यह आएगा 1.4 लेस देन y, और y इज लेस देन इक्वल टू 6.6। और हमसे एक चीज पूछी गई है कि y की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, और इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, यानी कि इंटीजर में आने वाली जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देखो, दिमाग देखो, एक डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना बड़ा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नहीं देखा होगा कि ये क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो चीज आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, वो एक एक चीज ऐसे ये मान लो टनाटन बजा के बताई जाएगी बेटा। ये नहीं है कि फर्जीवाड़ा करके चीजें बताई जाएंगी, फुल प्रूफ के साथ चीजें आपको कराई जाएंगी, और इतने मतलब कि अच्छे, इतने बैलेंस तरीके से आपको कराई जाएंगे कि आपके दिमाग के अंदर सेट रहेंगे अगर आप ध्यान लगा के पढ़ोगे तो। ये नहीं है कि आप चलते चलते वीडियो देख रहे हो, हाँ हाँ जी हाँ सर ने ऐसे लाइन खींच दी, सर ने ऐसे लाइन खींच दी, हाँ ठीक, ओ ये तो ऐसे बन गया क्वेश्चन, मैं तो कर दूंगा, ठीक है। और फिर वो फोन और सर की वीडियो चली गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला, थैले के अंदर डाल दी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, वो वीडियो देखी है, क्वेश्चन करो, अप्लाई करो, ठीक है, फॉर्मूले को अप्लाई करो, यूज करना सीखो, एप्लीकेशन सीखो। अगर आप खुद अप्लाई करो तो बहुत सारी चीजें अपने आप अपनी तरफ से बन के आएंगे। आप मेरे को बताओगे कि सर ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से किसकी बात हो रही थी, इंटीजर वैल्यू की। तो एक चीज बताओ, y किससे बड़ा होगा 1.4 से, और 1.4 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या आएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, क्या 7 आएगा, नहीं, क्योंकि 7 6.6 से बड़ा है और y 6.6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इतनी पॉसिबल वैल्यू आएंगी, तो वो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, बी पॉइंट क्या हो सकता है, 6 तो रहेगा ही रहेगा, x तो 6 रहेगा, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि हाई
हाउ मैनी वैल्यू पॉसिबल, हाउ मैनी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5 ही वैल्यू पॉसिबल है इस क्वेश्चन में, इस डिस्टेंस के ऊपर। क्लियर है, फंडा क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे चुटकियों में हो जाएगा। चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला के एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम चीजों को प्रूव करेंगे। चलिए अब बात करते हैं जियोमेट्रिकल फिगर के बारे में। क्या बात करते हैं? जियोमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, जियोमेट्रिकल फिगर। इस चैप्टर के अंदर हम दो टाइप की जियोमेट्रिकल फिगर की बात करते हैं। पहला आता है ट्रायंगल, दूसरा आता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहला आता है ट्रायंगल, दूसरा आता है क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल को आपको पता है ऐसे डिनोट करते हैं जिसकी 3 साइड होती है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको पता है कि 4 साइड से क्लोज एक फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। सिंपल है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहली बात, ट्रायंगल होने की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर ए ट्रायंगल, ट्रायंगल होने की कंडीशन क्या होती है? ट्रायंगल होने की कंडीशन हमेशा क्या होती है? दो साइड का जोड़, यानी कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, यानी कि किन्हीं भी दो साइड का जोड़ तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, तभी वो ट्रायंगल होगा, नहीं तो वो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। ये चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहला ट्रायंगल आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हम यहाँ पर बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या। अगर कोई भी ट्रायंगल है, हमें प्रूव करना है कि उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है या नहीं है, ये प्रूव करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहता है? देखो सिंपल सी बात कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडों को अगर इक्वल प्रूव कर दें, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखो यहाँ पर एंगल की बात नहीं हो रही कि तीनों एंगल 60 डिग्री प्रूव कर दे। अगर तीनों साइड ही इक्वल हो गई तो ऑटोमेटिक तीनों एंगल भी 60 डिग्री हो गई। एंगल की बात नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सिर्फ लेंथ की, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या आता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या करते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल। यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी अगर प्रूव कर दें, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या कहलाता है? देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। उसके बाद तीसरा आता है, सी नंबर का आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अगर ये चीज आ रही है तो मतलब क्या? वो स्केलन ट्रायंगल है। क्या है? स्केलन ट्रायंगल। देखो चीजों को नोट करते चलना बेटा, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बार बार चीजें नहीं बताई जाती हैं, इसलिए जब भी मौका मिलता है तो चीजों को नोट कर लेना चाहिए, ताकि दोबारा उन चीजों को फिर से देखने के लिए हमें इधर उधर हाथ पैर न मारने पड़े। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है? राइट एंगल ट्रायंगल आता है। डी की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या हम इसको देख के, यानी कि अगर ये प्रूव हो गया तो हम बता सकते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। पर एक चीज बताओ, क्या इसको देख के हम ये भी बता सकते हैं कि राइट एंगल कौन से वर्टिस के ऊपर है? तो राइट एंगल कौन से वर्टिस के ऊपर है, इसको देख के हम बता सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राइट एंगल्ड एट बी। बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा? यहां पर एक चीज देखो, बी क्या है? कॉमन है।
जो कॉमन आएगा ना इधर की साइड, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर में जो पॉइंट कॉमन आएगा वो क्या होगा, उसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होगा। आप ट्रायंगल बना के देख सकते हो यहां पर, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये देखो ए सी और ये बी सी, सॉरी ये ए बी और ये बी सी, तो इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, बी है। बी कॉमन पॉइंट होगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, देन बी के ऊपर ही 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या होगा, बी के ऊपर ही 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट आती है जो बहुत सारी जगहों पर पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी कंटिन्यू पूछा ही जाएगा, राइट एंगल एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल। राइट एंगल एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो इसके अंदर क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, प्रूव क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो यही, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर प्लस में इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, क्या आएगा, इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। एक तो ये प्रूव करना पड़ेगा, दूसरा साइड कौन सी इक्वल प्रूव होंगी बेटा, यहां से देख के बता सकते हैं कौन सी साइड इक्वल होंगी, बिल्कुल देख के बता सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस ही होगा, हाइपोटेनियस इनके इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइपोटेनियस ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली होती है और कोई 90 डिग्री का बनेगा नहीं, तो जब तक दूसरा एंगल 90 डिग्री का नहीं बनेगा तो वो साइड इक्वल होगी नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देख के बता सकते हैं कौन सी साइड इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। तो ये चीज क्लियर हो गई यहां से। क्लियर है, यानी कि ये क्या थी, ट्रायंगल के बारे में प्रॉपर्टी, क्या थी बेटा, ट्रायंगल के बारे में प्रॉपर्टी थी। तो यहां से हम कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन को। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की तरफ बढ़ेंगे। हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ट्रायंगल मेड बाय, क्वेश्चन है देखो, इफ ट्रायंगल मेड बाय ए 0 0 बी √3 1 एंड सी 0 2, देन इट इज, किस टाइप का ट्रायंगल होगा, लिख देते हैं, ऑप्शन लिख देते हैं, ए इक्विलेटरल, बी राइट एंगल, सी आइसोस्केलस एंड डी नन ऑफ दीज। क्या है, डी नन ऑफ दीज, किस टाइप का ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोटो बना लेते हैं। ठीक है बेटा, एक फोटो बना लेते हैं यहां से हम, ये ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये आपके समझने के लिए है डायरेक्ट। ठीक है, ए बी सॉरी 0 0, ए बी क्या है √3 1 और सी क्या है 0 और 2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच की ए बी कितनी आएगी हमारे पास, अब डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, ए बी क्या आएगी, √3 - 0 का स्क्वायर यानी कि 3, 1 - 0 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1, और अंडर रूट करेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। ठीक है, अब यहां से देखते हैं BC, BC कितना आएगा, दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर कितना 3, और 2 - 1 यानी कि प्लस में 1, आंसर कितना आएगा वही 2, और AC क्या आएगी, AC क्या आएगी, दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि 0, प्लस में दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बोले तो 4, क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट करेंगे कितना आएगा 2, तीनों साइड क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, किसके बराबर, 2 के बराबर, ऑल साइड आर इक्वल, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों के तीनों साइड इक्वल होंगी। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को और देखते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ए बी सी दे रखे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान ही है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा हमें, हाँ, प्रूव दैट द पॉइंट, क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉइंट टू 2a एंड 4a, सेकेंड पॉइंट है 2a एंड 6a एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है बच्चे हमें 2a प्लस रूट 2a प्लस में रूट 3a एंड 5a, क्या दे रखा है ये 5a, 5a दे रखा। आर द वर्टिसेस ऑफ एन, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्या दे रखा, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल। ये पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी के साथ सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो वर्टिसेस दे रखे किस चीज के, पूछा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंटों से एक ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, ये ए, ये बी और ये सी। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे 2a 4a, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं 2a 6a, और इसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे 2a प्लस में अंडर रूट में 3a, और ये क्या होगा 5a। तो ए बी निकालेंगे, ए बी क्या आएगी, इस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, यानी कि 2a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस में दिस माइनस दिस का स्क्वायर, यानी कि 6a माइनस 4a का स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या आएगा 0 प्लस में ये 2a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यानी कि 2a का स्क्वायर का अंडर रूट, आंसर कितना आएगा 2a। 2a आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में, BC के बारे में। BC कितना आएगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 2a प्लस में रूट 3a और माइनस में 2a का स्क्वायर और प्लस में 5a माइनस 6a का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट 3a का स्क्वायर कितना बचेगा बेटा 3a, और यहां से करेंगे तो कितना आएगा, ये रूट 3 से बाहर है क्या ए, हाँ ये ए बाहर है बेटा, ये ए बाहर है। ठीक है, ए बाहर है तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ए बाहर है तो ये क्या आएगा 3a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस में ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस में ए का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, फिर से 2a बचेगा, क्योंकि 4a स्क्वायर का रूट करेंगे कितना आएगा 2a। अब नेक्स्ट इसमें और इसमें बात करते हैं, तो क्या आएगी ए सी, क्या आएगी हमारे पास दिस माइनस दिस, यानी कि 2a माइनस में 2a माइनस का रूट 3a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 4a माइनस में 5a का स्क्वायर। यहां से जब सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल, माइनस रूट 3a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3a स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा प्लस का a स्क्वायर का अंडर रूट, और ये कितना आएगा वही 2a आएगा। तीनों की तीनों साइड बराबर, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, कोई भी ट्रायंगल दे रखा होगा उसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल छोटा सा है, क्वाड्रिलेटरल का जो पोर्शन है वो बड़ा है बेटा। ठीक है, उसके लिए लगभग 30 से 35 मिनट हमें लगेंगी, तो उसको हम आज नहीं करेंगे, कल ही करेंगे, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो क्लास अभी 40 मिनट से ऊपर की हो चुकी है अपनी। ठीक है, और ज्यादा लंबा लेक्चर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा लेक्चर होता जाएगा उतनी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ना आप पढ़ पाओगे अच्छे से और ना आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। और मैं चाहता हूं कि आपको जो भी चीज मैं बताऊं वो चीज आपके दिमाग में डायरेक्ट जाए, आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा सीख जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। आई होप कि मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा, और कुछ बहुत सारी आपको नई चीजें सीखने को
मिली होंगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपनी स्ट्रेट लाइन को लगभग लगभग ये मान लो, ज्यादा नहीं तो भी हम 40-40 मिनट के लेक्चर लगाएंगे तो भी 18 से 19 लेक्चर लगेंगे बेटा। 18 से 19 लेक्चर में स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा टाइम लगाएंगे क्योंकि हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि बाहर से कुछ नई चीज हमें ऐसा ना लगे कि ओ यार ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं, देखी नहीं। जो भी चीज हमें दिखे क्वेश्चन पेपर के अंदर, हमें लगे हाँ ये हमने पढ़ी और ये हमें आती है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने यार, हम ये सोच नहीं ओ ये तो पढ़ा ही नहीं यार मैंने। ठीक है, ऐसा नहीं, क्वेश्चन दिखा हाँ ये तो पता है मेरे को, मैंने देखा वीडियो में, सर की वीडियो में देखा, ऐसे करते हैं ओ आंसर। ठीक है, तो ऐसा बनना है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। बस एक ही चीज है, गुरु दक्षिणा के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, और साथ ही साथ अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि आप शेयर करोगे लोगों तक हम पहुंचेंगे, अच्छे अच्छे गुड कमेंट मिलेंगे, गुड कमेंट्स मिलेंगे हमें, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने का मन करेगा, रात दिन एक करेंगे और आपका जिंदगी में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आईआईटी में सिलेक्शन होता है ना, तो जो फील आती है ना, मेनली जो फील पेरेंट्स के चेहरे पे आती है, तो देख के एक अलग ही खुशी मिलती है। ठीक है, यानी वो एक अलग ही नशा होता है पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी देखना। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत करेंगे आप भी और हम भी। ठीक है, तो मिलते हैं कल लेक्चर 3 के साथ, और जल्द ही 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए टर्म 2 के जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए इंटीग्रेशन से लाइव क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो वो लाइव क्लासेस का टाइमिंग शायद 8 बजे के आसपास रखेंगे, 8 से 9 बजे 1 घंटे का लाइव क्लासे हम रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। ठीक है, ओके बाय।